ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के लेवल पे जाके उनसे काम कराएं। मतलब आप जिस तरह बड़ों से काम कराते हैं आप उस तरह या सेम तरीके से बच्चों से काम नहीं करवा सकते। अब आप खुद सोचें, जब आप छोटे थे आपको कोई लंबे लंबे लेक्चर मिलते थे, क्या आपको बुरा नहीं लगता था? क्या आपको नफरत नहीं होती थी उस मौके से? क्या आप बहुत जल्दी टून आउट नहीं हो जाते थे? तो इसका एक बहुत आसान और सीधा हल है, बी स्पेसिफिक एंड बी प्रिसाइज। मिसाल के तौर पे आपके घर में कोई पेट है जिसको आपको बाहर वॉक पे लेके जाना है, जो कि बहुत जरूरी है, और वो नहीं जा रहा, आपका बच्चा उसको नहीं लेके जा रहा, तो यू से टू हिम और हर डॉग, कैट। मेरे पास बचपन में एक चूजा था, छोटी सी चिक थी, बिलफर्ज आपको उसको खाना देना है तो से हेन या चिक। उससे बेनिफिट क्या होगा? इस प्रैक्टिस का बेनिफिट क्या है कि एक लफ्ज आप गुस्से में भी बोल सकते हैं, तहम्मुल से भी बोल सकते हैं, प्यार से भी बोल सकते हैं, बनिस्बत लंबे लंबे जुमलों के जिसमें बहुत सारी नेगेटिव बातें भी हो सकती हैं। तो होगा क्या, अगर आप अपने बच्चे को बोलेंगे डॉग, तो ही और शी विल इंट्यूटिवली अंडरस्टैंड कि मुझे ये काम करना है। और अगर आप इस तरह की प्रैक्टिस फॉलो करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आपका बच्चा वो काम करेगा या समझ लेगा ये काम करने की जरूरत है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो 20 साल बाद साइकेट्रिस्ट के पास बैठा है, कहता है यार मेरे अब्बू ने मुझे कहा था चूजा। इससे कोई लॉन्ग टर्म डैमेज भी नहीं हो। और एक बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि योर किड डज नॉट फाइंड इनहेरेंट वैल्यू इन वर्क अनलेस यू आर डूइंग विद हिम और हर। मतलब अगर आप अपने बच्चों के साथ खुद काम नहीं कर रहे तो उसको उस काम में वैल्यू नजर नहीं आ रही। यू नीड टू टेक हाउस होल्ड कोर्स एज अ मैटर ऑफ बॉन्डिंग विद योर चाइल्ड। अपने चाइल्ड के साथ बॉन्डिंग की चीज आपको इसको समझना चाहिए। अब है क्या, मिसाल के तौर पे आपने एक काम मिलके कर दिया, एक काम बच्चे से करवा लिया, तब होगा क्या, ऐसा हो सकता है कि आपने बिलफर्ज आपने अपने बेबी को कहा कि यार बाथरूम में बेसिन साफ कर, तो अगर उसने किया है तो अप्रिशिएट देम, उनकी तारीफ करें कि आपने बेटा बहुत अच्छा काम किया, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको ऐसा ही करना चाहिए। होगा क्या, इस मोटिवेशन से, आपके अच्छे अल्फाज से उनका दिल तो खुश होगा, नेक्स्ट टाइम वो दिल से भी करेंगे। ऐसा मुमकिन है कि आपको 8-10 दफा उनको काम कहने के बाद खुद भी करना पड़े, बट द ऑब्जेक्टिव इज इन द लॉन्गर टर्म योर चाइल्ड विल लर्न टू हेल्प यू आउट। एक और काम जो हो सकता है वो ये है कि यू पोस्ट अ रिटन रूटीन। ये थोड़ा सा टोल टेकिंग लग सकता है कि भाई मैं लिख के एक जो है ना रूटीन बना के दूं, बट इससे बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है। Children know exactly what they want, what they are expected of, उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और इनफैक्ट लॉन्गर टर्म में इफ यू आर मैनेजिंग थिंग्स इन अ राइट वे, यू कैन एक्सपेक्ट कि इंशाअल्लाह ताला योर चाइल्ड विल मीट योर एक्सपेक्टेशंस। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम कुछ इंजीनियस सोल्यूशन भी सोच सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपका बच्चा अपना नहा के गीला तौला कहीं भी फेंक देता है, तो जहाँ पे तौलिया टांगते हैं बाथरूम में, जिस टॉवल पाइप होता है ना, इस पे टॉवल टांगते हैं, तो उसके ऊपर आप एक नोट लिख के लगा दें कि आई डू नॉट फील गुड व्हेन आई एम वेट, प्लीज हैंग मी हियर सो आई मे ड्राई, रिगार्ड्स योर टॉवल। इस तरह आप बच्चों के साथ इंजीनियस सोल्यूशन अगर बनाएं तो होगा क्या, सूनर और लेटर दे विल लर्न कि हमें ऐसा करना है, बल्कि आपको खुद भी गुस्सा नहीं आएगा और काम भी हो जाएगा, विन विन सिचुएशन बन जाएगी। फिर एक और काम, आप बहुत सारी चीजों को गेम भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके 2-3 बच्चे हैं, रात में दावत हुई थी और काम बहुत ज्यादा फैल गया, तो आप क्या करें, आप म्यूजिक लगाएं, बच्चों के साथ एक छोटा सा कंपटीशन करें, कौन जल्दी जल्दी काम समेटता है या कौन अपनी माँ या बाप को कौन ज्यादा हेल्प आउट कराता है। एक फन एक्टिविटी बना लें rather than पूरी चीज को एक मुसीबत बनाना। अगर आप अपने बच्चों के साथ एक ना फन तरीके से काम करेंगे ना, तो बहुत दफा वो भी आपको ऐसे सोल्यूशन देंगे कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे, बल्कि उसके साथ आप खुद भी नहीं थकेंगे। एक छोटा सा एंजॉय करना है और आपको मजा भी आएगा। इनफैक्ट आई थिंक इस तरह अगर आप एक बच्चे के साथ एक काम कर रहे हैं, आप उसके साथ ऐसी थोड़ा मजाकिया शक्ल बना देंगे, थोड़ा किड जोक अराउंड कर लेंगे, तो आपको खुद भी काम करने में मजा आएगा, बॉन्डिंग भी होगी, आपका बच्चा भी सीखेगा। I mean, what more do you want? Finally, at the risk of overkilling it, मतलब ये लोगों के जहन में शायद आ सकता है कि हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं, but be consistent। राइटर एक एग्जांपल देती है, माइक एक और बंदी की, उसकी जो कोलीग है जिसका वो इंटरव्यू वाला ले रही थी, उसके एग्जांपल देती है, be consistent, my kids know the drill, says Lisa, a mother at my kids school। उसकी जो डॉटर की बेटी है सिल्वी,
वहाँ पे एक लीसा है जो सेम बच्चे, मतलब दोनों बच्चे सेम स्कूल में पढ़ते हैं, तो एक और माँ का किस्सा बता रही है। उनको पता है उनको सुबह उठ के तैयार होना है, अपना बेड समेटना है, उसके बाद नाश्ता करना है, नाश्ते के बर्तनों को किचन में रखना है, फिर स्कूल जाके वापस आना है तो वापस आके बैग रखना है, और जब तक वो होमवर्क नहीं करेंगे तब तक उनको कुछ और करने की इजाजत नहीं है। तो योर किड्स नो द रूटीन एंड द रूटीन इज क्वाइट क्लियर। उसमें बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग नहीं, ओपनिंग नहीं, तो काम भी होते रहेंगे, दे विल लर्न, दे विल बी डिसिप्लिन्ड, और आप भी खुश। अच्छा नहीं हो गया क्या? एक बहुत जरूरी चीज जो कि बच्चे और बड़ों में जरूर होनी चाहिए वो ये है कि दे मेक देयर बेड व्हेन दे गेट अप। इसका बेनिफिट क्या है? इसके वैसे बेनिफिट तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम कुछ एन्यूमरेट करें, इस तरह पहला बेनिफिट ये होगा कि आपको ये अंदाजा होगा कि भाई स्मॉल थिंग्स इन लाइफ मैटर। मतलब अगर आपने छोटा सा एक टास्क तो अकम्प्लिश कर लिया, पूरे दिन में और कुछ नहीं हो सका, कम से कम अपना बेड तो बनाकर आए। जब आप वापस घर पहुंचे तो आपने साफ सुथरा अपना बेड देखा, तो आपको एक होप भी होती है कल शायद बेहतर गुजरे। और इससे ना ओवरऑल है तो बहुत छोटी सी चीज, लेकिन एक सेल्फ डिसिप्लिन भी आता है। इनफैक्ट ये इतनी जरूरी बात है, जॉर्डन बी पीटरसन ने जो उसकी पहली बुक थी 12 रूल्स फॉर लाइफ, उसमें एक ये रूल भी बनाया, मेक योर बेड। तो मेक श्योर यू टीच योर चिल्ड्रन दैट दे मेक देयर बेड व्हेन दे गेट अप।